भक्तजनों, आज का यह पावन क्षण केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि सृष्टि की उस दिव्य चेतना का स्मरण है जिससे रचना, ज्ञान और कौशल का जन्म हुआ। आप सभी को श्री विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु विश्वकर्मा की कृपा आप सभी भक्तों पर, आपके कर्म पर और आपके जीवन पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज के इस पवित्र वीडियो में आप सभी श्री विश्वकर्मा भगवान की जयंती व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को की जाती है। यह व्रत आत्मिक शुद्धि, संयम और सृजन शक्ति के जागरण का व्रत माना गया है। इस वर्ष श्री विश्वकर्मा जयंती 21 जनवरी 2026 शनिवार को मनाई जा रही है। यह दिन कर्म को साधना और ज्ञान को मार्गदर्शक मानने का संदेश देता है। श्री विश्वकर्मा जयंती का यह व्रत प्रातःकालीन विधान से जुड़ा हुआ है। अतः इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य बाहरी दिखावे से अधिक मन, विचार और संकल्प की शुद्धता है। आज के दिन शांत मन से प्रभु का स्मरण करें और यह भावना रखें कि हमारा प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित है। श्री विश्वकर्मा जयंती का यह व्रत जीवन में स्थिरता, विवेक और सही दिशा प्रदान करता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जब कर्म में पवित्रता होती है, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। अब पूजा विधि को जान लीजिए। प्रातः स्नान के पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ करें और आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले हाथ में पुष्प लेकर सर्वव्यापक नारायण स्वरूप का ध्यान करें और उन्हें श्रद्धा से पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात श्री विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करें। पूजा स्थान पर जल से भरा कलश, अक्षत, माला, धूप, दीप, सुपारी, पुष्प, चंदन और पीली सरसों अवश्य रखें। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर प्रभु विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। इसके बाद श्रद्धा भाव से पुष्प और अक्षत भगवान को अर्पित करें। फिर पीली सरसों की 4 छोटी पोटलियां बनाकर चारों दिशाओं में स्थापित करें। इसके पश्चात उपस्थित सभी भक्तों के हाथ में लावा बांधें, जिससे आपसी सद्भाव और एकता बनी रहे। अब भूमि पर 8 पंखुड़ियां वाला कमल बनाकर उस पर पुष्प अर्पित करें। यह कमल सृजन, संतुलन और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद श्री विश्वकर्मा भगवान की आरती करें और सभी भक्तों में प्रसाद वितरित करें। भक्तों, अब जान लीजिए कि श्री विश्वकर्मा जयंती के दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पूजा को अधूरे मन से ना करें। मन में नकारात्मक विचार न आने दें और संयम बनाए रखें। मांस और मदिरा का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। अब आइए श्री विश्वकर्मा जयंती की पावन व्रत कथा का श्रवण करें। इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। कथा को पूरा सुनिए और अन्य भक्तों के साथ भी साझा कीजिए। कमेंट में श्रद्धा से जय श्री विश्वकर्मा लिखना ना भूलें। कथा शुरू होती है। एक समय धर्मभूमि पर अनेक ऋषिगण एकत्र हुए थे। वहां वेदों और पुराणों के ज्ञाता महर्षि ज्ञानकेतु विराजमान थे। सभी ऋषियों ने विनम्र भाव से कहा, हे महामुनि, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमारे मन में उत्पन्न इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हमने ईश्वर के अनेक रूपों का श्रवण किया है, परंतु उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें बताइए। महर्षि ज्ञानकेतु बोले, हे तपस्वियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह अत्यंत शुभ प्रश्न किया है। उस परमात्मा के अनंत रूप है, परंतु जो रूप
सृष्टि की रचना करता है और चेतना को आकार देता है, वही सर्वोत्तम है। उस दिव्य स्वरूप के स्मरण मात्र से मनुष्य के भीतर के महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन पवित्र हो उठता है। इसी प्रश्न को एक बार दिव्य लोक में देवी कमलाक्षी ने परमेश्वर नारायण से पूछा था। देवी बोली, हे स्वामी, पृथ्वी पर भक्त आपके अनेक रूपों की भक्ति करते हैं। क्या वे सभी रूप समान हैं या उनमें कोई विशेष भेद है? तभी नारायण बोले, हे प्रिय, जब मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण कर योग माया में स्थित होता हूँ, तब मैं एक होकर भी अनेक रूप धारण करता हूँ। जीवों को उनके कर्म फल के अनुसार भोग देने के लिए मैं क्षण मात्र में लोकों की रचना करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, उस समय में एक ऐसे दिव्य स्वरूप को धारण करता हूँ जो तेज से परिपूर्ण है, अनेक सूर्यों की चमक से भी अधिक उज्जवल है। वही स्वरूप संसार में विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। उसी शक्ति से मैं सृष्टि की कामना करते हुए सर्वप्रथम पुण्यात्मा सृजन ब्रह्मा को उत्पन्न करता हूँ। शिल्प विद्या का प्रतिपादन करने वाला वह दिव्य वेद स्वयं सृजन ब्रह्मा को प्रदान किया गया। वही वेद आगे चलकर शिल्पियों और कारीगरों के लिए आधार बना। उसी वेद के ज्ञान से शिल्प के सूक्ष्म नियम प्रकट हुए और मानव ने अपने हाथों तथा बुद्धि से असंख्य वस्तुओं की रचना की। उसी ज्ञान से नगर बसे, भवन खड़े हुए, यान और विमान बने तथा सभ्यताओं को एक व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त हुआ। हे देवी, नारायण देव बोले, मेरे अनेक रूपों में यह श्री विश्वकर्मा रूप प्रधान और सर्वोच्च है। यही वह रूप है जिससे संपूर्ण सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। यही रूप सृष्टि की व्यवस्था को स्थिर रखता है और यही रूप समय आने पर संहार का कारण भी बनता है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा का जो मनुष्य क्षण भर भी ध्यान करता है, उसके जीवन के समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी, जो साधक और जो कर्मयोगी श्री विश्वकर्मा के प्रज्वलित और दिव्य स्वरूप का एकाग्र चित्त से चिंतन करता है, उसके सभी दुख शनै शनै समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार नारायण देव का दिव्य उपदेश पूर्ण हुआ। तो पूरी श्रद्धा से बोलिए, जय श्री विश्वकर्मा। यहीं पर श्री विश्वकर्मा भगवान की कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय आरंभ होता है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार देवी कमलाक्षी को अपने दिव्य विश्वकर्मा स्वरूप का वर्णन करके त्रिलोक के स्वामी नारायण देव मौन हो गए। यह सुनकर सभी ऋषि अत्यंत विस्मय में पड़ गए। तब उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, हे सर्वधर्म के ज्ञाता, आपने यह दिव्य संवाद कैसे जाना? भगवान का यह विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुआ और मानव समाज ने इसे कैसे पहचाना? सूत जी बोले, हे मुनियों, यह कथा परंपरा से मुझे प्राप्त हुई है। सुनो, यह समाचार जिस प्रकार मेरे कानों तक पहुंचा। प्राचीन काल में अंगिरा ऋषि नामक एक महान तपस्वी हुए। उन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर अत्यंत कठोर तप किया। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे साधना करते थे। शीतकाल में वे शीतल जल में खड़े रहकर तप करते थे। ग्रीष्म काल में वे तीव्र धूप में बैठकर अपने शरीर को कष्ट देते थे। इतना कठोर तप करने पर भी अंगिरा ऋषि का मन शांत नहीं होता था। उनका चित्त बार बार इधर उधर भटक जाता था, जैसे वन में मृग दिशाहीन होकर दौड़ता रहता है। तब एक दिन आकाश से गंभीर और गूंजती हुई वाणी प्रकट हुई। उस आकाशवाणी ने कहा, हे तपोधन अंगिरा, तुम व्यर्थ श्रम कर रहे हो। लक्ष्य से विचलित बाण अपने लक्ष्य को कैसे भेद सकता है? उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला, समस्त कर्मों का फल सिद्ध करने वाला महातेजस्वी श्री विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है।
उनका पंचमुखी और दशभुज दिव्य स्वरूप सरस्वती और कमलाक्षी से पूजित है। तुम दिन रात उसी स्वरूप का ध्यान करो। यही उपदेश स्वयं नारायण देव ने क्षीरसागर में दिया है। इस आकाशवाणी को सुनकर अंगिरा ऋषि विस्मय से भर उठे। उनके शरीर में रोमांच छा गया। उन्होंने उसी क्षण श्री विश्वकर्मा के ध्यान का संकल्प लिया। अमावस्या के दिन उन्होंने समस्त कर्मों का त्याग कर व्रत का आचरण किया और विधि पूर्वक श्री विश्वकर्मा की पूजा की। जब वे ओम का स्मरण करते हुए प्रभु के ध्यान में लीन हुए, तब उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थवेद अर्थ सहित प्रवृत्त हुआ। उस दिव्य ज्ञान से विमान रचना, भवन निर्माण और अनेक शिल्प विद्याओं के रहस्य प्रकट हुए। यह ज्ञान केवल वस्तुओं की रचना तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन को संतुलित और अनुशासित करने की विद्या भी सिखा रहा था। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही कारण है कि यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से सुखी है। उनके बताए हुए ज्ञान से ही आवश्यक साधनों की रचना होती है और जगत का संचालन संभव होता है। तभी से श्री विश्वकर्मा का यह महास्वरूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य इस परंपरा से चली आ रही कथा का श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके भीतर ज्ञान का उदय होता है। यह महाज्योति स्वरूप संपूर्ण संसार का उपकार करता है। जो व्यक्ति इस स्वरूप का ध्यान नहीं करता, वह जीवन पाकर भी सही मार्ग से वंचित रह जाता है। तो पूरी श्रद्धा से बोलिए, जय श्री विश्वकर्मा। यहीं पर श्री विश्वकर्मा भगवान की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। ऋषियों ने आगे प्रश्न किया, हे सूत जी, यह पापरोग धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने वाले ऐसे महात्मा राजा देवव्रत को कैसे प्राप्त हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्मा पुरुष को भी रोग और दुख भोगना पड़ता है, तो फिर संसार में धर्म और कर्म पर कौन विश्वास करेगा? सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है, परंतु कर्म का विधान अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ है। उस राजा ने अपने पूर्व जन्म में स्वार्थ से आच्छादित होकर यह उपदेश दिया था कि यह संसार अनादि है और इसका कोई कर्ता नहीं है। उसने यह प्रचार किया कि कोई भी श्री विश्वकर्मा परमात्मा नहीं है और न ही कोई कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है। इसी कारण वो लोगों को भ्रमित करता फिरता था और नास्तिक मत का प्रचार करता था। वह कहा करता था कि यदि कर्मों का फल देने वाला कोई परमात्मा है, तो फिर मनुष्य को दूसरे मनुष्य से प्राप्त आशीर्वाद और उपकार से पुण्य फल कैसे मिल सकता है? यदि परोपकार करने वाले को उसके पुण्य का फल ही न मिले, तो कोई किसी का उपकार क्यों करेगा? और जब संसार में परोपकार समाप्त हो जाएगा, तब यह जगत स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के कुतर्कों से उसने धर्म को कमजोर किया। हे ऋषियों, यही कारण है कि नास्तिकता और पाखंड की दशा अंततः विनाश की ओर जाती है। अनेक जन्मों के पाप और पुण्य कर्म एक ही जन्म में फल नहीं देते। समय आने पर, उचित अवसर पर उनका फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए इस जन्म में राजा देवव्रत को यह रोग प्राप्त हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ। जब राजा देवव्रत रोग के कारण अत्यंत व्याकुल हो गए, तब उनकी पतिव्रता और करुणामयी पत्नी रानी कमला अपने पति के दुख से स्वयं भी दुखी हो उठी। एक दिन उन्होंने विनीत स्वर में राजा से कहा, हे राजन, हमारे कुल के पुरोहित कुछ समय से पूर्व अचानक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए हैं और उनकी दृष्टि भी जाती रही थी। तब महर्षि अंगिरा ने अपने दिव्य ज्ञान से यह बताया था कि उन्हें अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि पूर्वक श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। रानी कमला ने आगे कहा, उस पुरोहित ने समस्त कर्मों का त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन किया।
दिन में केवल एक बार आहार किया और निरंतर धर्म चर्चा में लीन रहे। श्री विश्वकर्मा व्रत के प्रभाव से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और वृद्धावस्था में भी उनकी आंखों की ज्योति नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीन भाव से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दिनों के पालक श्री विश्वकर्मा की शरण में जाइए, जिससे इस असहनीय दुख से मुक्ति प्राप्त हो। राजा देवव्रत बोले, हे प्रिय, तुमने जो कहा है वह सत्य है और कल्याणकारी है। तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा चित्त शांत हो रहा है और मेरे भीतर यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया है कि श्री विश्वकर्मा के व्रत से मेरे रोग की अवश्य निवृत्ति होगी। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा और संकल्प दोनों आवश्यक होते हैं। सूत जी कहते हैं, उस दिन से राजा देवव्रत प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा का पूजन और वंदन करके ही भोजन करने लगे। अमावस्या के दिन उन्होंने समस्त राजकर्म त्याग कर विधि पूर्वक श्री विश्वकर्मा का व्रत किया और ओम का स्मरण करते हुए उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान किया। प्रेम से बोलिए, जय श्री विश्वकर्मा। यहीं पर श्री विश्वकर्मा भगवान की कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। अब चौथा अध्याय आरंभ होता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैंने अब तक तुम्हें श्री विश्वकर्मा के अद्भुत चरित्र का अमृतपान कराया। अब मैं आगे जगत को विस्मय में डालने वाले एक और चरित्र का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में धर्म के व्यवहार से जीवन यापन करने वाला एक व्यक्ति आस्तिक नाम से जाना जाता था। वह अपनी पत्नी के साथ वाराणसी नगरी में रहता था। अपने कर्म में यह कुशल और बुद्धिमान था, परंतु आजीविका के विषय में अत्यंत व्याकुल रहता था। वह दिन रात परिश्रम करता, फिर भी कठिनाई से भोजन और वस्त्र प्राप्त कर पाता। आस्तिक की पत्नी को संतान न होने का अत्यंत दुख था। वह सोचती रहती कि यदि बुढ़ापे में संतान का सहारा न मिला तो जीवन कैसे कटेगा। इसी चिंता से व्याकुल होकर वह अपने पति के साथ मंदिर मंदिर, महंत और साधु संतों के पास भटकने लगी। वह अनेक आडंबरों, मंत्र तंत्र और मिथ्या उपायों में उलझी रहती। जैसे कस्तूरी की गंध के भ्रम में मुर्गी इधर उधर दौड़ती है, वैसे ही उसकी दशा हो गई। किसी ने उसे मोरपंखों की झाड़ियाँ दी, किसी ने धूनी और फूंक का आश्वासन दिया, परंतु उसकी कोई भी कामना सिद्ध नहीं हुई। पति पत्नी दोनों अत्यंत दुखी हो गए। उनकी इस दुर्दशा को देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण ने आस्तिक से कहा, हे आस्तिक, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी दृष्टि में तू और तेरी पत्नी दोनों अज्ञान के वश में हो। इस मिथ्या उपायों से न तो संतान प्राप्ति होती है, न धन और न ही सुख। यह सब व्यर्थ का परिश्रम है। ब्राह्मण ने आगे कहा, वे लोग अत्यंत मूर्ख हैं जो ऐसे पाखंडी उपायों से अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। मलेच्छों की धुनी और फूंक से उत्पन्न संतान में न तो उत्तम बुद्धि आती है और न ही धर्म की प्रवृत्ति। इसलिए इन सब व्यर्थ उपायों को छोड़कर केवल करुणामयी श्री विश्वकर्मा की शरण में जाओ। वही सच्चे करता है और वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यही से आस्तिक के जीवन में श्री विश्वकर्मा की कृपा का नया अध्याय आरंभ होता है। उस ब्राह्मण ने आगे कहा, हे पुत्र, श्री विश्वकर्मा जी की कृपा से तेरी अवश्य सिद्धि होगी। समस्त दुखों का नाश करने में श्री विश्वकर्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी पूर्ण समर्थ नहीं है। कर्मों का फल देने में वही परमेश्वर स्वतंत्र है। वे समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार आगे पीछे करके कर्मों का फल देते रहते हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा पूर्व कर्मों के पाप फल से उत्पन्न हुई है, तो वही विश्वकर्मा स्वरूप ईश्वर अन्य योनियों में भी उसका फल देने में समर्थ है, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमात्मा है। पुत्र, वही कर्मों के अनुसार मनुष्य को सुख और दुख प्रदान करते हैं। उनके पास इन सुख दुख के साधन असंख्य हैं। कभी वे निर्धनता के रूप में, कभी निसंतानता के रूप में,
तो कभी रोग और शोक के रूप में पापों का फल देते हैं। इसलिए तू सब मिथ्या उपायों का त्याग कर, अमावस्या के दिन व्रत कर, जितेंद्रिय होकर भक्ति भाव से श्री विश्वकर्मा भगवान की कथा का श्रवण करता रह। यथाशक्ति दान, अध्ययन और परोपकार के कार्य करता है। यही तेरा कल्याण मार्ग है। इन वचनों को सुनकर अस्तिक की आंखें खुल गई। उसका अज्ञान नष्ट हो गया और उसका चित्त शुद्ध हो गया। उसने उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श किया और कृतज्ञता से भर गया। इसके पश्चात वह श्री विश्वकर्मा का ध्यान करता हुआ अपने घर लौट आया। उस दिन वह धर्मात्मा अस्तिक श्री विश्वकर्मा के चरण कमलों की शक्ति में पूर्णतः लीन रहने लगा। उसकी पतिव्रता पत्नी ने भी सभी मिथ्या उपायों को त्याग दिया और श्री विश्वकर्मा के उत्तम गुणों में श्रद्धा और भक्ति से मन लगा लिया। अमावस्या के दिन उन्होंने विधि पूर्वक इस दिव्य व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह दंपत्ति धन और पुत्र से युक्त हो गई। उनका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। वह दिन कभी ऐसा नहीं बीतता था जब अस्तिक बिना धर्म कर्म और परिश्रम के बैठा रहे। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा की कृपा से वह परिवार गृहस्थ सुख भोगने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करते हैं, वे इस लोक में पुत्र, पौत्र और धन से युक्त होकर सुखी होते हैं। तो पूरी श्रद्धा से बोलिए, जय श्री विश्वकर्मा। यहीं पर श्री विश्वकर्मा भगवान की कथा का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब पांचवा अध्याय आरंभ होता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, जिन श्री विश्वकर्मा भगवान के चरणों की पूजा देवता भी करते हैं, उनके आनंदमय चरित्रों को थोड़े से शब्दों में सुनकर भी हमारी तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार हवा से अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार जैसे जैसे हम श्री विश्वकर्मा के चरित्र सुनते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर और सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने श्री विश्वकर्मा के जिन चरित्रों का श्रवण किया है, उन्हें सुनकर देवता भी तृप्त नहीं होते। अब मैं तुम्हें एक और अद्भुत प्रसंग सुनाता हूँ। एक समय नैमिषारण्य में अनेक मुनि और सन्यासी एकत्र हुए। वे सभी अपने अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए एक सभा में बैठे थे। उसी सभा में महर्षि विश्वामित्र बोले, हे मुनियों, हमारे आश्रमों के समीप दुष्ट राक्षस निवास करने लगे हैं। वे यज्ञ करने वाले ऋषियों को अपना ग्रास बना लेते हैं और हमारे यज्ञों को नष्ट कर देते हैं। वे नर मांस भक्षण करते हैं और धर्म का विनाश करते हैं। तब एक अन्य मुनि बोले, हमारे पूज्य पुरोहित उपमन्यु ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहते हैं। वे कंदमूल खाकर सदा धर्म कर्म में संलग्न रहते हैं और प्रतिदिन समस्त सांसारिक कर्मों का त्याग कर परमात्मा का ध्यान करते हैं। वे भी इन राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमें इन उपद्रवों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार ऋषियों के वचन सुनकर वरिष्ठ मुनि बोले, पूर्व काल में भी ऐसा ही संकट आया था। उस समय सभी ऋषि मिलकर स्वर्ग लोक में सृजन ब्रह्मा के पास गए। चतुर्भुज ब्रह्मा पद्मासन पर विराजमान थे और शांत भाव से ध्यान में स्थित थे। उन्होंने पहले से ही ऋषियों की पीड़ा को जान लिया था, क्योंकि वे आदि से अंत तक सब कुछ जानते हैं। ब्रह्मा ने ऋषियों को दुख से मुक्त होने के लिए श्री विश्वकर्मा भगवान की कथा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म पर संकट आता है, तब श्री विश्वकर्मा का स्मरण और उनकी कथा का श्रवण ही सबसे बड़ा उपाय होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सृजन ब्रह्मा से समीप आए और उनके बताए हुए कल्याणकारी उपायों को सुनकर प्रसन्नचित्त हो गए। तब एक मुनि बोले, हे मुनियों, यह सत्य है कि सृजन ब्रह्मन ही समस्त दुखों का उपाय बताते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है।
सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त दुखों को हरने वाला वही एक मार्ग है। सूत जी बोले, ऋषियों ने इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुना और श्रद्धा से कहा कि सृजन ब्रह्मा की शरण में जाना ही उचित है। ऐसा निश्चय कर सभी ऋषि स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए ताकि राक्षसों से उत्पन्न अपने कष्टों का समाधान प्राप्त कर सके। यही से श्री विश्वकर्मा भगवान की अद्भुत लीला का एक और दिव्य अध्ययन आरंभ होता है। इस प्रकार मुनियों का अत्यंत दुख सुनकर सृजन ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी क्षण वे अपने तेज से प्रकाशित नेत्रों को मूंद कर गहन विचार में लीन हो गए। राक्षसों द्वारा की गई समस्त दुर्दशा को भली भांति समझकर वे जो स्वयं अत्यंत तेजस्वी और करुणामय थे, मुनियों के मन को धैर्य देने वाले वचन कहने लगे। ब्रह्मा बोले, हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में निवास करने वाले देवता भी भयभीत होते रहे हैं, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या, जो बुढ़ापे, रोग और मृत्यु के दुखों में सदा घिरा रहता है। परंतु सुनो, उन राक्षसों को नष्ट करने में जो पूर्ण रूप से समर्थ है वह केवल श्री विश्वकर्मा ही है। वही समस्त बलों से युक्त है, वही तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और वही समस्त उपायों के ज्ञाता है। उनकी उपासना और भक्ति से ही तुम लोग राक्षसों का नाश करने में समर्थ हो सकते हो। इसलिए तुम सब उसी दयालु श्री विश्वकर्मा की शरण में जाओ। देवताओं तक हवा पहुंचाने वाले अग्निदेव संसार में प्रसिद्ध है। उन्हीं के पुत्र योगियों में श्रेष्ठ और मुनियों में अग्रणीय महर्षि अंगिरा है। वही तुम्हें इस दुख से पार लगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे मुनियों, तुम उन्हीं मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों का स्पर्श करो और उनसे कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। सूत जी कहते हैं, सृजन ब्रह्मा ने इन वचनों को सुनकर मुनियों ने यथाविधि यज्ञ, हवन और अनुष्ठान किए। वे सभी महर्षि अंगिरा के उपदेश सुनने के लिए उत्सुक हो बैठे। जब वे अंगिरा ऋषि के समीप पहुंचे तब उन्होंने विनीत भाव से अपनी व्यथा प्रकट की। तब महर्षि अंगिरा बोले, हे मुनियों, तुम लोग क्यों इधर उधर भटकते फिरते हो? दुखों का नाश करने में श्री विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जितेंद्रिय रहते हुए अमावस्या के दिन अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति भाव से श्री विश्वकर्मा की कथा का श्रवण करो, जिसके श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मुनि ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर होकर श्री विश्वकर्मा देव की पूजा और ध्यान करता है, वह समस्त दुखों को पार कर जाता है। ओम के स्मरण के साथ किया गया उनका ध्यान मनुष्य को भय, शोक और विघ्नों से मुक्त कर देता है। सूत जी बोले, मुनियों ने इस प्रकार महर्षि अंगिरा के वचनों को श्रद्धा से सुना और अपने अपने आश्रम को लौट गए। उन्होंने यज्ञों में श्री विश्वकर्मा देव का पूजन किया। उसके प्रभाव से सभी राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुए और मुनि नाना प्रकार के सुखों से युक्त हो गए। जो मानव भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का चिंतन करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। तो पूरी श्रद्धा से बोलिए, जय श्री विश्वकर्मा। यहीं पर श्री विश्वकर्मा भगवान की कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपसे पुनः सब लोगों में विख्यात श्री विश्वकर्मा भगवान के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में रत्नाकर नाम का एक अत्यंत धर्मश्रेष्ठ, उदार और करुणाशील सेठ निवास करता था। उसका खजाना लाल मोतियों से, हीरे और बहुमूल्य रत्नों से इस प्रकार भरा हुआ था मानो स्वयं कुबेर का भंडार पृथ्वी पर उतर आया हो। विवाह, व्यवहार, अभियोग और रोग संकट के समय नगर का प्रत्येक मानव उसके धन का उपयोग करता था। रत्नाकर सदा परोपकार में लीन रहता था और किसी को निराश नहीं लौटाता था। परंतु काल की गति अटल है। एक दिन देवयोग से रत्नाकर का समस्त धन नष्ट हो गया। उसका वैभव छीन गया और वह गहरे दुख में डूब गया।
उसकी अवस्था ऐसी हो गई जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी अपने बल के होते हुए भी विवश हो जाए। रत्नाकर को यह दृढ़ आशा थी कि जिन लोगों पर उसने जीवन भर उपकार किए हैं वे संकट के समय उसकी सहायता करेंगे, परंतु उसकी यह आशा व्यर्थ सिद्ध हुई। जिन मित्रों को वह अपना मानता था वे क्षण भर में शत्रु बन गए। वही कृतज्ञ मित्र सबसे पहले उसकी निंदा करने लगे और उससे दृष्टि चुराने लगे। इस नीच व्यवहार को देखकर रत्नाकर के मन में संसार के प्रति विरक्ति और मनुष्य के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। उसने अपना नगर छोड़ दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वह कंदमूल और फल खाकर जीवन यापन करने लगा और मनुष्य को देखकर दूर हट जाता था। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पर्वत की एक गुफा में पहुंचा। वहां उसने एक मुनिश्रेष्ठ को पद्मासन में शांत भाव से ध्यानस्थ देखा। पहले तो रत्नाकर ने उन्हें कोई वन्य प्राणी समझ लिया, परंतु जब उस मुनि ने मनुष्य की भांति उससे संवाद किया तब वह अत्यंत विस्मित हो गया। श्रद्धा से उसने अपना समस्त जीवन वृत्तांत उनके सामने रख दिया। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ बोले, हे मानव, यदि तुझे कृतज्ञों से घृणा हो गई है तो फिर तू श्री विश्वकर्मा से विमुख क्यों हो रहा है? जिस शक्ति ने तुझे बनाया है वही तेरे समस्त दुखों का नाश कर सकती है। श्री विश्वकर्मा को भूलकर कोई भी मानव सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जो उपकार को भूल जाता है वह पहले परमेश्वर को भूलता है। इसलिए तू उस अद्भुत शक्ति वाले श्री विश्वकर्मा की शरण में जा। वही इस मूल जगत के रचयिता और कर्म फलदाता है। इन वचनों ने रत्नाकर के हृदय को झकझोर दिया। उसका अहंकार टूट गया और उसके भीतर भक्ति का उदय हुआ। उसी क्षण उसने संकल्प किया कि वह श्री विश्वकर्मा की शरण में जाकर अपने जीवन को पुनः धर्ममय बनाएगा। यही से रत्नाकर के जीवन में श्री विश्वकर्मा की कृपा का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला था। मुनिश्रेष्ठ ने आगे कहा, हे मानव, यह जान लो कि श्री विश्वकर्मा के नाना रूप हैं। कहीं वे द्विभुज रूप में प्रकट होते हैं, कहीं चतुर्भुज स्वरूप में और कहीं दशभुज महाशक्ति के रूप में विराजमान होते हैं। इसी प्रकार कहीं वे एक मुखी हैं, कहीं चतुर्मुखी है और कहीं पंचमुखी स्वरूप में सृष्टि का संचालन करते हैं। मनुमय, त्वटा, शिल्पी और देवज ये सभी श्री विश्वकर्मा के ही विविध स्वरूप से उत्पन्न माने गए हैं। सेतुबंध के समय श्री रामचंद्र जी ने भी श्री विश्वकर्मा का पूजन किया था। उन्हीं की कृपा से समुद्र पर सेतु का निर्माण संभव हुआ। इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने द्वारिका नगरी की रचना के समय श्री विश्वकर्मा की आराधना की थी। उसी पूजन के प्रभाव से द्वारिका जैसी अनुपम और दिव्य नगरी का निर्माण हो सका। हे रत्नाकर, जब स्वयं अवतारी पुरुषों ने श्री विश्वकर्मा का आश्रय लिया तब तू भी उन्हें का पूजन और वंदन कर। ऐसा करने से तू समस्त दुखों से मुक्त होकर सभी सिद्धियों को प्राप्त करेगा। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ का उपदेश सुनकर रत्नाकर का मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। उसी दिन से वह श्री विश्वकर्मा का अनन्य भक्त बन गया। उसने अपने जीवन के समस्त कर्म श्री विश्वकर्मा को समर्पित कर दिए। उनके पूजन से उसके संचित पाप दग्ध हो गए और अंततः वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ। कहा गया है कि जो मानव भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करता है वह सुखी होकर उनके चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा का यश अत्यंत पवित्र है। जो तत्वज्ञान के साथ उनकी उपासना करता है वह अंत में श्री विश्वकर्मा के स्वस्थान को प्राप्त करता है। तो पूरी श्रद्धा से बोलिए, जय श्री विश्वकर्मा। यहीं पर 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वां अध्याय आरंभ होता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, भगवान श्री विश्वकर्मा की पवित्र कथाओं को श्रवण करके हमारे हृदय में अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि चित्त में उद्वेग उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए। दरिद्रता किस प्रकार नष्ट होती है। वह स्त्री जिसके यहाँ उत्पन्न होकर संतान जीवित नहीं रहती, उसकी शांति का क्या उपाय है। सूत जी बोले, हे तपोधन मुनियों,
पूर्व जन्मों में किए गए पाप इस जन्म में रोग, दरिद्रता, संतान हानि और अनेक प्रकार के दुखों के रूप में फल देते हैं। इस समस्त पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री विश्वकर्मा हैं। दूध पीने वाले छोटे बालकों की रक्षा के लिए, युवावस्था में मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए और चित्त के विक्षेप को दूर करने के लिए श्री विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में रथकल्प नामक नगर में दंतवाहन नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। वह सूर्य के समान तेजस्वी और लोकों में प्रसिद्ध था। उसका एक वीर पुत्र कृतवर्मा था, जो 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का शासन करता था। किंतु पूर्व जन्मों के पापों के कारण उसके 11 पुत्र उत्पन्न होते ही नष्ट हो गए। यह देखकर रानी अत्यंत शोकाकुल हो गई। वह पृथ्वी पर गिर गिर कर विलाप करने लगी और राजा से बोली, हे स्वामी, बार बार पुत्रों का नष्ट होना मेरे हृदय को चीर रहा है। मैं इस दुख को कैसे सहन करूं? राजा ने धैर्यपूर्वक रानी को समझाया और उसे गुरु के आश्रम में ले गया। वहां जाकर उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मेरे पुत्र जन्म लेते ही नष्ट हो जाते हैं। इस दुख को सहने की शक्ति मुझ में नहीं। कृपा करके इसका उपाय बताइए। गुरु बोले, हे राजन, अब शौक मत करो। तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाला एक चिरंजीवी पुत्र अवश्य होगा। इसके लिए देवों के देव श्री विश्वकर्मा का विधि पूर्वक पूजन करो। उनके प्रसन्न होने पर फल अवश्य सिद्ध होगा। उनके पूजन के आगे अन्य किसी देवता की पूजा का विशेष महत्व नहीं है। राजा ने दृढ़ श्रद्धा के साथ अपनी पत्नी सहित श्री विश्वकर्मा का पूजन किया। उसने ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और दान देकर संतुष्ट किया। श्री विश्वकर्मा की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद राजा प्रत्येक मास श्री विश्वकर्मा का पूजन करने लगा और अंततः वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, मृत वत्सा दोष की शांति के लिए, चित्त के भ्रम को दूर करने के लिए और दरिद्रता के नाश के लिए श्री विश्वकर्मा का अर्चन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती है, दरिद्रता का नाश होता है, बाल पीड़ा शांत होती है और दुस्वप्न का भय समाप्त हो जाता है। तो पूरी श्रद्धा से बोलिए, जय श्री विश्वकर्मा। यहीं पर श्री विश्वकर्मा भगवान की 7वीं और अंतिम अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। भक्तजनों, आज का यह पावन दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सृष्टि के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा जी के स्मरण का अवसर है। वही परंपरा जिसके हाथों से यह जगत आकार पाता है, जिनकी कृपा से मनुष्य का श्रम साधना बनता है और कर्म पूजा में परिवर्तित हो जाता है। जब सृष्टि अराजक थी, तब श्री विश्वकर्मा ने उसे व्यवस्था दी, पर्वतों को आधार दिया, नगरों को रचना दी और मानव को निर्माण का ज्ञान प्रदान किया। देवताओं के विमान हो या पृथ्वी के नगर, समुद्र पर सेतु हो या द्वारिका जैसी दिव्य नगरी, यह सब श्री विश्वकर्मा की चेतना का विस्तार है। शास्त्र कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने सेतु निर्माण से पूर्व श्री विश्वकर्मा का पूजन किया। श्री कृष्ण ने द्वारिका की रचना से पहले उन्हीं का स्मरण किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म कितना भी महान क्यों न हो, बिना विश्वकर्मा की कृपा के पूर्ण नहीं होता। हे भक्तों, श्री विश्वकर्मा केवल औजारों के देव नहीं, वे बुद्धि, संतुलन और सृजन के देवता हैं। जो मानव अपने कार्य को ईमानदारी, पवित्रता और सेवा भाव से करता है, वही सच्चे अर्थों में श्री विश्वकर्मा का उपासक होता है। विश्वकर्मा जयंती का यह पर्व हमें सिखाता है कि श्रम को कभी छोटा न समझें। हथौड़ा, कलम, मशीन, कंप्यूटर या हल, हर साधन पूज्य है यदि उसमें निष्ठा जुड़ी हो। आज के दिन जो मानव अपने कर्मस्थल को शुद्ध करता है, अपने औजारों को सम्मान करता है और ईश्वर को श्रम अर्पित करता है, उसके जीवन में स्थिरता और उन्नति अवश्य आती है। इस पावन अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि अपने कर्म को पूजा बनाएंगे, अपने ज्ञान को अहंकार नहीं बनने देंगे
और सृजन को सेवा का रूप देंगे। यही श्री विश्वकर्मा जी की सच्ची आराधना है। प्रेम से बोलिए जय श्री विश्वकर्मा। भक्तजनों, आज का यह पावन दिन श्री विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर सृष्टि के शिल्पकार, कर्म के अधिष्ठाता और निर्माण के देवता श्री विश्वकर्मा का पूजन किया जाता है। आइए अब हम श्रद्धा और विधि के साथ श्री विश्वकर्मा जी की पूजा विधि को श्रवण करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात अपने कार्यस्थल, दुकान, मशीन, वाहन अथवा औजारों को अच्छे से साफ करें, क्योंकि आज के दिन कर्म और साधन दोनों पूजा माने गए हैं। अब पूजा स्थान को शुद्ध करें और वहाँ श्री विश्वकर्मा जी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। उनके समीप जल से भरा कलश रखें, दीप प्रज्वलित करें और धूप अर्पित करें। इसके बाद पुष्प, अक्षत और रोली लेकर श्रद्धा भाव से श्री विश्वकर्मा जी को अर्पण करें। अब हाथ जोड़कर मन ही मन श्री विश्वकर्मा का ध्यान करें और यह मंत्र श्रद्धा से बोलें, ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इसके बाद अपने कार्य में उपयोग होने वाले औजार, मशीन, कलम या अन्य साधनों पर पुष्प अर्पित करें और उन्हें नमन करें। यह स्मरण रखें कि यही साधन हमारे जीवन का आधार है और इन्हीं के माध्यम से श्री विश्वकर्मा की कृपा हम तक पहुंचती है। आप श्री विश्वकर्मा जी की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे कर्म को शुद्ध रखें, बुद्धि को स्थिर रखें और जीवन में सृजन की शक्ति प्रदान करें। आरती के पश्चात भोग अर्पित करें। भोग में फल, मिठाई या जो भी सात्विक पदार्थ उपलब्ध हो वह अर्पण किया जा सकता है। इसके बाद प्रसाद सभी में वितरित करें। पूजा के दिन संयम और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। मांस, मदिरा और क्रोध से दूर रहें। किसी भी प्रकार के अपशब्द या अपमानजनक व्यवहार से बचें। इस दिन औजारों का अनावश्यक प्रयोग ना करें और उन्हें सम्मान दें। अंत में श्री विश्वकर्मा जी से यह प्रार्थना करें कि वे हमारे श्रम को सफलता दें, कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करें और जीवन में स्थिरता, समृद्धि और संतुलन बनाए रखें। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। आदि सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया, जीव मात्रा का जग में, जीव मात्रा का जग में ज्ञान विकास किया। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। ऋषि अंगीरा ने तप से शांति नहीं पाई, ध्यान किया जब प्रभु का, ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्धि आई। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। रोगग्रस्त राजा ने जब आश्रय लिया, संकट मोचक बनकर, संकट मोचन बनकर दूर दुख कीना। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। जब रथकार दंपति तुम्हारी तीर करी, सुन कर दीन प्रार्थना, सुन कर दीन प्रार्थना, विपत हरी सगरी। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा।
ईकानन चतुरानन पंचानन राजे, त्रिभुज चतुर्भुज दशभुज, त्रिभुज चतुर्भुज दशभुज, सकल रूप साजे। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। ध्यान धरे जब पद का सकल सिद्धि आवे, मन दुविधा मिट जावे, मन दुविधा मिट जावे, अटल शक्ति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। श्री विश्वकर्मा जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत गजानंद स्वामी, कहत गजानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता रक्षक श्रुति धर्मा, ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा।